वोलेटाइल सेशन फ्राइडे का था। फ्राइडे के डिटेल्स पे बाद में उतरता हूँ, पहले समझ लेते हैं ये जो सेशन की समाप्ति हुई थी फ्राइडे को, उसके बाद अपना सेटअप कैसा दिख रहा है, कैसा लगा आपको ट्रेड सेटअप? देखिए, सेटअप में दिक्कत तो है लेकिन उतनी नहीं है जितनी आपको गिफ्ट निफ्टी बता रहा है, क्योंकि हमने इतनी सेलिंग नहीं देखी फ्राइडे को। हम तो 5-6 हज़ार करोड़ यूज टू हैं। 2700 करोड़ की सेलिंग हुई और डीआईएस ने तो 2400 करोड़ की बाइंग की है। लेकिन मामला ये है कि सेंटिमेंट इस समय काफ़ी ख़राब है। पोजीशनिंग आएगी आपके समय इसमें स्क्रीन पर क्लाइंट्स और एफआईआईएस के। ये बार्स हैं, पहले देखिए बार्स में लगातार आप देखिए पहले के मुकाबले तो एफआई की सेलिंग कम हुई है। ये पोजीशनिंग है और पोजीशनिंग के चेंजेस देखिए आप फ्राइडे को तो अच्छा ये बीच बीच में एफआईआईएस कर रहे हैं। फ्राइडे बीच बीच में थोड़े से शॉर्ट कवर करके कुछ नए लोगों की एंट्री की वेट करते हैं, उसके बाद वापस शॉर्ट बटन प्रेस कर देते हैं। हालांकि फ्राइडे को उन्होंने थोड़े लॉन्ग ऐड करे और थोड़े से शॉर्ट कवर किए, तो उस वजह से थोड़ी सी बाइंग आई है इंडेक्स फ्यूचर्स में 300 करोड़ की, और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 200 करोड़, 250 करोड़ की बाइंग आई है। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों में बाइंग है, निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में। वो टेबल आ जाएगी आपकी स्क्रीन पर। और उसके बाद हम आते हैं एफआईआईएस की पोजीशनिंग पर और वो ग्राफ वगैरह पर। जैसा मैंने कहा कि 7000 लॉन्ग ऐड हुए, 11000 शॉर्ट कम हुए, तो उस वजह से लॉन्ग शॉर्ट थोड़ा बेटर हुआ है कंपेरेटिवली। वो देखिए पहली बार आपको एक अपटिक से दिखाई दी है वहाँ पर, और परसेंटेज के हिसाब से भी हम 20% पर पहुँच गए हैं, जो हम 17% पर थे। और 3,50,000 शॉर्ट वाले अब हम 3,09,000 पर आ गए हैं। लेकिन फिर भी मामला तो ख़राब ही है। इंडिया विक्स 0.3% ऊपर था, पुट कॉल रेशियो 0.84 पर था वर्सेस 0.95। बैन में ना कोई एंट्री हुई ना कोई एग्जिट हुई। तो सेटअप आज एक्चुअली फ्रैंकली इतना ओवरसोल्ड नहीं है जितना फ्राइडे को था। लेकिन खैर मार्केट आज देखते हैं ओपनिंग सेशन के बाद क्या करता है। उस गैप डाउन के बाद तस्वीर कैसी बनती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में आइए निफ्टी का अप्रोच। फ्राइडे का निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा, काफी वोलेटाइल था। ये बात सुबह हुई थी कि दोनों तरफ के ट्रेड्स के लिए आप आज रहिएगा तैयार। अपने रेजिस्टेंस बैंड थे 23,275 23,475 के बीच के। ये बात हुई थी कि 23,350 के स्ट्रिक्ट एसएल के साथ जहां रैली फेल हो रही हो, बिकवाली के मौके ढूंढिएगा। बिकवाली आई, प्रेशर एग्रेवेट हुआ, और इनफैक्ट प्रिसाइसली जो अपना पहला सपोर्ट था फ्राइडे सुबह जो चर्चा हुई थी 23,050 से 23,150 का, प्रिसाइसली उन्हीं लेवल्स पे फ्राइडे सेशन के लोस थे। 23,050 आपकी स्क्रीन पे लेवल्स तो फॉलो हो रहे हैं, और जो टेक्सचर की बात हो रही है, बाजार वैसे ही बिहेव कर रहा है। अब आज के इस गैप डाउन के बाद थोड़े से फिर समीकरण बिगड़े हुए होंगे। गैप डाउन के बाद क्या वॉच करना है और जेनरिक अप्रोच रखनी क्या है बाजार में, क्या करना चाहिए निफ्टी को लेकर? बिल्कुल, देखिए जहाँ तक निफ्टी की बात है, निफ्टी पर 22,000 से पहले कोई बड़ा सपोर्ट है नहीं वैसे। लेकिन बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग आएगी आशीष, हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग आज भी आ जाए सेकंड हाफ में, ये भी पॉसिबल है मार्केट में। और अब तो निफ्टी 20 और 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी नीचे, फॉरगेट अबाउट डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और अगर 22,000 पर भी रुक गए तो आप गनीमत मानिए इस समय निफ्टी पर, क्योंकि अभी बाजार लेवल का नहीं है, सेंटीमेंट का है, जैसे हम बार बार कह रहे हैं। और 2 महीनों से एक ही स्ट्रैटेजी रही है हमारी इस चैनल पर, जहाँ रैली फेल हो वहाँ बेचें। देखिए हमें अच्छा नहीं लगता है मार्केट नीचे आता है तो, लेकिन फैक्ट ये है कि पैसा वहीं से बन रहा है अभी इस समय। सेल ऑन रैली पर पैसा बन रहा है। पोजिशनल शॉर्ट लॉस स्टॉप्स शॉर्ट्स जो हैं वो अपने स्टॉप लॉस को नीचे लाते रहें। अब नया स्टॉप लॉस होगा उनका 23,350 का क्लोजिंग बेसिस पर, और 23,200 से 23,300 तक की हर रैली को शॉर्ट करिए। देखिए 170 पॉइंट नीचे आप शॉर्ट नहीं कर सकते फ्रेश, वो मतलब हाराकिरी होगी, वो बेवकूफ़ी होगी। लेकिन वेट करिए, कहीं ना कहीं वो आपको शायद सिग्नल दे। हो सकता है आपको शॉर्ट कवरिंग में मिल जाए, हो सकता है कुछ लोग आज शॉर्ट ना करके उल्टा लॉन्ग करके पैसा बनाए, ये भी पॉसिबल है मार्केट में। लेकिन बड़ा ट्रेंड क्या है? बड़ा ट्रेंड डाउन साइड का है, इसको आपको याद रखना है। बड़ा ट्रेंड डाउन साइड का है वाकई। निफ्टी बैंक लेकर आइए स्क्रीन पे। आज आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे। आईसीआईसीआई बैंक के अलावा बहुत सारे नंबर्स पर, बैंकिंग स्टॉक के नंबर्स पर रिएक्ट करना है। कोई यस बैंक है, कोई आईडीएफसी फर्स्ट है, डीसीबी है, बैंक ऑफ इंडिया है, सब पे रिएक्शंस की वक्त आ रहा है। इन सब के नंबर्स पे आगे चर्चा करेंगे। लेकिन निफ्टी बैंक में जो बात हुई थी, अपना रेजिस्टेंस 1 था 49,000 का। लीजिए निफ्टी का टॉप 860 के आसपास। अपना बेस 2 था 48,000 से 48,100 के आसपास का। जो सीरीज का निचला स्तर था उसको चैलेंज करने पहुंचा था, वहीं से बाउंस बैक लिया। फ्राइडे को बाउंस बैक क्या लिया, तो थोड़ा बहुत वहीं पे आगे थमा। हालांकि ये बात हुई है निफ्टी बैंक से एज अ रिटेल अपने को दूर रहना है, लेकिन टेक्सचर जैसा डिफाइंड था वैसे ही हुआ, और हम गए सीरीज के लोज को चैलेंज करने। ऐसे में निफ्टी बैंक
वीक तो है, हमारे सीरीज के लोज के पगल में आके खड़ा हो गया है, कैसे अप्रोच करो इस पॉकेट को? देखिए निफ्टी बैंक पर अब अगला सपोर्ट है 47,300 का। और आज आईसीआईसीआई बैंक के रिएक्शन पर हमारी नज़र रहेगी क्लियरली। बैंक निफ्टी को ट्रेड करना लेकिन रिटेल के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि बीच बीच में 1,000-2,000 पॉइंट की रैली भी आ रही है। तो इसके लिए ऐसे में मेरा व्यू ये है कि आप बैंक निफ्टी को कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है इस पर कोई भी ट्रेड लेने की। तो इसके लिए ये एक मेरी यहाँ पर एक अप्रोच रहेगी। तो ये बैंक निफ्टी पर अप्रोच। अच्छा, एक काम